मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों ये महीना तो हमारा ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है, लेकिन नई एनर्जी नए मंथ के साथ हमारे जीवन में अप्लाई होने वाली है। नए रास्ते हमारे जीवन में खुलने वाले हैं, नए चैलेंजेस भी हमारी लाइफ में आ सकते हैं इस नए मंथ में। जो नवंबर मंथ जो अब हमारे जीवन में एंटर करने वाला है वो कुछ खास भी आपके लिए हो सकता है, कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए ला सकता है। ये नवंबर मंथ आपके लिए कैसा होगा, चाहे चलिए हम जानते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से। तो सभी वृषभ राशि वाले आंख बंद कर ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि आपके लिए यहाँ सही सही गाइडेंस मिले। इन कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, इन्हें ध्यान से देखिए, एंजल से प्रे करिए कि आपको यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे गाइडेंस मिल सके जिससे आपके जीवन की समस्या सॉल्व कर सकें आप। तो चलिए वृषभ राशि वालों के लिए हम टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं कि उनके लिए नवंबर जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है। तो प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करिए, यूनिवर्स हमें गाइड करिए कि क्या छुपा है नवंबर मंथ में इनके लिए। चलिए पहला कार्ड, थोड़ी सी लापरवाही आपको कम करनी होगी, बहुत लापरवाही आप करते हो और आपको कहीं ना कहीं अपने बड़ों के लिए कुछ ना कुछ डोनेट आपको करना है, गिफ्ट आपको इस मंथ देने हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर जो है आप थोड़ी सी लापरवाही दर्शा रहे हैं, लापरवाही करते हैं अपने जीवन में। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ जो आपके पास आने वाली है वो आपके हाथों से आकर भी निकल जाए। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से, अपने ध्यान ना देने की वजह से लोग आपसे दूर चले जाते हैं, रूठ जाते हैं, आपका बनता बनता कार्य जो है वो बिगड़ जाता है दोस्तों। तो इस मंथ जो है आपकी इस एनर्जी पर कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि भैया ध्यान से सारे कार्य करें, थोड़ी लापरवाही कम करें। ध्यान के साथ जब आप हर चीज़ों के लिए कार्य करेंगे, तो चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो हेल्थ हो, अगर आपने ध्यान हासिल कर लिया, ध्यान करना सीख लिया, ध्यान से चीज़ों को करना सीखा, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। इस मंथ आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ पर, लापरवाही नहीं करनी है, एक्शन भी ध्यान से लेने हैं। अगला कार्ड है वो ये बोल रहा है कि आपको लोगों को गिफ्ट देना है, बुजुर्ग लोगों की सेवा करिए, उन्हें कुछ दे दीजिए इस मंथ। यदि आप ये सारे गिफ्ट देते हैं अपने बुजुर्गों को, बड़ों को, महिलाओं को, फ्रेंड्स को प्यार से, बिना कोई उम्मीद के, तो आपके जीवन में ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बढ़ती जाएंगी। जितना आप दोगे इस महीने उतना ही आप पाओगे। तो ये मंथ बहुत अच्छा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोगों की, गरीबों की सेवा करनी है, डोनेट करना है, गिफ्ट देना है, लोगों को खुश खुश करना है, खुशहाली को फैलाना है। यदि इस मंथ आप ये सब सच में कर लेते हो दोस्तों, तो आपके जीवन में इस मंथ जरूर बरकत होने वाली है। जो बन रास्ते हैं, आपका पैसा अटका है, कहीं पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं पर जो रास्ते हैं वो बंद आपको नज़र आ रहे हैं, पैसे लगते हैं कि आते ही नहीं हैं, तो वो बंद रास्ते खोलेगा इस मंथ यदि आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उन्हें कुछ डोनेट करेंगे, उन्हें कुछ प्यार से गिफ्ट देंगे, बिना कोई लालच के, बिना कोई आशा के। तो डेफिनेटली इस मंथ आपके बन रास्ते खुल सकते हैं। अगला जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि भाई आपको अब बहुत जल्दी एक्शन लेना है, ग्रोथ आपके जीवन में होने वाली है। आप जीवन में अपने जीवन रूपी जो घोड़े हो उसको, उसकी लगाम को कंट्रोल में करके जीवन में ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ोगे। अगर आप इस लापरवाही को छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में ग्रोथ होगी और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना तेज़ी से भी नहीं बढ़ना है कि आप लोगों को पीछे छोड़ दें, आपके अपने जो है वो पीछे छूट जाए। इतना तेजी से भी जीवन में नहीं भागना है, इतने तेजी से अपने दिमाग के घोड़े को भी नहीं दौड़ाना है और इतनी तेजी से आपको सोचना भी नहीं है। थोड़े आहिस्ता चलिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम दीजिए, उनके साथ रहिए, थोड़ा सा समय बिताइए और फिर अपने जीवन में आगे बढ़िए। चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए भागा दौड़ी करते हैं, थोड़ा सा अपना जो फास्ट है वो स्लो कर लीजिए और सारी चीज़ों को लेकर इस मंथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि और जो टैरो कार्ड है फाइनेंस को लेकर आपके लिए क्या कह रहे हैं। सभी जगह पर ध्यान देना है, आप एक ही जगह पर ध्यान देते हो, खड़े हो जाते हो। फाइनेंशियल गेन आपकी हो सकती है अगर आप इस चीज़ पर अमल कर लेते हैं तो। और साथ में देखते हैं अगला कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। जी हाँ, अगर आप इस चीज़ पर कमांड हासिल कर लेते हैं दोस्तों,
आपका जो फ़ोकस है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही आइडियाज़ पर है, एक ही चीज़ पर है। यदि आप और चीज़ों पर भी ध्यान देने लगते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, नई-नई अपॉर्च्युनिटी के बारे में सोचते हैं, बंद रास्तों के बारे में ना सोच के आप खुलने वाली नए-नए ताले की चाबियों के बारे में सोचते हैं और ओवरऑल अपना जो माइंड सेट है वो ओवरऑल सभी परिस्थितियों के लिए के बना के रखते हैं, तो आपका फोकस जो है वो सभी परिस्थितियों पर बराबर से होगा, तो आपके जीवन में ग्रोथ होगी। यदि आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो आपके जीवन में हाथ में पैसा होगा और एक सोल्जर की तरह जीवन में लड़ाई भी कर सकेंगे। अपनी परिस्थितियों से इस काली परछाई को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे और एक सिपाही की तरह इस जीवन की जंग को लड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप हर परिस्थिति में चीज़ों को संभाल सकते हैं, एक्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसको फॉलो करेंगे, अपने आप को सभी डायरेक्शन में ओपन कर लेंगे, तब ये परिस्थिति आपके जीवन में इस मंथ बनने वाली है। जब आप इन दोनों परिस्थितियों पर हासिल कर लेंगे तो आपके जीवन में ग्रोथ होगी, पैसा भी आएगा, ग्रोथ भी होगी और आपको एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आपको मिलेगी और बहुत सारे लोग जो है आपको पसंद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके आइडियाज़ पर चलेंगे। तो आप एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी डेवलप कर रहे हो, तो आप बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। नई चीज़ें भी आप उन्हें सीख कर सिखा सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, पैसा होगा, नाम मान सम्मान सब आपको मिलेगा। यदि आप कोई नई स्किल्स को सीखते हैं तो उससे आपको पैसा भी होगा और आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मिलेगी, लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो टैरो कार्ड बोल रहे हैं कि इस मंथ थोड़ा सा आप नई नई चीज़ों को सीखिए और उस पर आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि इस मंथ जो है आपका जो जीवन का पहिया है, लक का पहिया है, वो चेंज होने वाला है। ग्रोथ आपकी बढ़िया होने वाली है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर आप डोनेट करोगे तो जो हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे हैं वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपका बदलने वाला है। यदि आपको कोई भी डिसीज़ है, यदि कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो जीवन का पहिया अब आपका बदलने वाला है। आपका अच्छा समय जो है हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर दोस्तों, वो आने वाला है। कुछ ना कुछ चेंजेस इस मंथ आपके होने वाले हैं। ओवरऑल आपके जीवन में जो एक्शन आपने लिए हैं, जो स्पीड आपने पकड़ी है, कुछ क्विक चेंजेस जो हैं आपके जीवन में आने वाले हेल्थ को लेकर और आपकी हेल्थ जो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव भी होगी और गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं और यहाँ पर बोला गया है यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आप डोनेट करिए, आप गरीबों की मदद करिए, कुछ दान दीजिए। यदि आप लोगों को कुछ देते हैं और आपको सच में जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिश्तों को लेके प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी बॉडी में कोई बीमारी वाली प्रॉब्लम हो, चाहे आपके रास्ते बंद हो, यदि आपने डोनेशन इस मंथ देना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में ये जो ईश्वर है वो आपको और भी ज़्यादा देने लगेगा, आपको हेल्थ भी बहुत अच्छी देगा। तो जो गरीब लोग हैं, जो बीमार हैं, उन्हें डोनेट करिए, उनकी हेल्थ के लिए कुछ अच्छे कार्य करिए, उनको दवाइयाँ दीजिए, उनको कुछ प्रोटेक्शन दीजिए। ठंड आ रही है तो उनको कंबल भी दे सकते हैं। यदि आप ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी और साथ में ग्रोथ भी आपका होगा और जो मेंटल स्टेट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आपका बना रहेगा। तो ओवरऑल इस मंथ जो कार्ड आपसे कह रहे हैं वो आपने समझ लिया है, कैसी एनर्जीज आपकी हैं, क्या चेंजेस होने वाला है, क्या उपाय आपको करने हैं, ये आपने देख लिया। अब दो कार्ड और हैं जो एंजल्स हैं वो भी आपको मैसेज दे रहे हैं। सक्सेस, आपको इस मंथ बाकी मंथ की तुलना में सक्सेस मिलने वाला है, उन्नति मिलने वाली है, एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो उम्मीद रखिए कि आपका इस मंथ कुछ ना कुछ अच्छा होने ही वाला है। और उपाय के तौर पर यहाँ गौतम बुद्धा की एनर्जीज आई हैं। क्षमा कर दीजिए यदि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उन्हें निगेटिव एनर्जीज देना बंद कर दीजिए। उनके बारे में कुछ भी दुश्मनी जो आपने अपने दिल में बसा के रखी उसे भूल जाइए। सबको इस मंथ आपको क्षमा करना है। यदि आपने ऐसा कर लिया और प्रतिदिन आपको ध्यान करना है, अपनी सांसों को सुनना है, महसूस करना है और आपकी आंतरिक शक्तियाँ उसको महसूस करना है, तो आपके बंद रास्ते खुलेंगे। आपको खुद ब खुद ईश्वर गाइड करेगा। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी इस जीवन में चल रही है, इस मंथ आपको उसके उपाय भी खुद मिलेंगे यदि आप इस
उपाय को फॉलो कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, अपने सवालों के जवाब अब मेडिटेशन में पा सकते हैं। तो उम्मीद है कि रीडिंग सारी आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।